राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में की तरफ से की प्रेस वार्ता नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय सस के नेतृत्व में चलाई जा रही U0P0 जोड़ो यात्रा को पूर्ण समर्थन देती है। इस यात्रा में नैतिक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। नैतिक पार्टी 27 जनवरी 2024 से गांव सरकार ग्राम देवता अभियान शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है संविधान द्वारा स्थापित ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार दिलाकर गांव सरकार स्थापित करना। साथ ही साथ सदियों से गांव में स्थापित ग्राम देवता जो गांव की शक्ति व एकता के प्रतीक है को जागृत करके गांव में एकता स्थापित करना। इस अभियान के अंतर्गत गांव वालों को बताया जाएगा कि गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे मोदी मॉडल सांसद आदर्श शांत एक फेल साइल है। यह विकास मॉडल गांव की हत्या कर रहा है और गांव को लूट रहा है। इस अभियान के दौरान हम लोग सांसदों द्वारा गोद लिए गांव जाएंगे और गांव वालों के सामने यही सवाल रखेंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त 29 विभागों में किस विभाग के लिए कितना कार्य हुआ है, ताकि मोदी मॉडल गांव विकास की सच्चाई देश के सामने। हम लोगों का मानना है कि गांव पंचायत की अवधारणा यदि लागू हो जाए तो गांव स्वर्ग बन जाएंगे। गांव स्वर्ग बनेंगे तो भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। नैतिक पार्टी अभी हाल में कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी बनी है। उसके बाद ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसका ये 2-3 उद्देश्य है। पहला ये उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी जो अपना यूपी जोड़ो यात्रा चला रही है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, तो एक तो ये उद्देश्य इसका ही है। दूसरा उद्देश्य है कि हम लोग भी एक बहुत जल्दी गांव सरकार और गांव देवता अभियान चलाने जा रहे हैं। उस अभियान के बारे में बताने का ये उद्देश्य था। गांव सरकार और गांव देवता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवैधानिक मुद्दा है जिसको कि हम लोग चलाने जा रहे हैं। ये बहुत पुराना अभियान चला रहे हैं, लेकिन अब फिर जगह जगह हम लोग उत्तर प्रदेश में इस अभियान को फिर से शुरू कर रहे हैं। चालू है लेकिन बार बार उसको करते रहते हैं, हम करने जा रहे हैं। ये गांव सरकार और गांव देवता का अभियान का मतलब ये है कि गांव सरकार एक ऐसी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। भारत के संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया। जो ग्राम पंचायतें हैं उसको संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सभी ग्राम पंचायत एक तरह से गांव सरकार हैं, लेकिन उनको गांव सरकार के रूप में राज्य सरकार न चला के अपने विभाग के रूप में चलाती है और एक तरह से नेताओं और अफसरों के गुलाम गांव बने हुए हैं। तो गांव को आज़ाद करके हम लोगों को गांव को पूर्ण स्वराज दिलाना है, उनको गांव के सरकार के रूप में चलाना है। गांव को संविधान ने 29 विभाग दिए हैं जिनका संचालन उनके द्वारा होना है। उनको गांव सभा दिया है जिनके नियम बनाने का अधिकार गांव को है। उनका एक मंत्रिमंडल है, उसके द्वारा अपना सारा काम करने का अधिकार है। उनके लिए वित्त आयोग बना हुआ है जो उनको पैसा देता है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से गांव सरकार भी है जो संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन राज्य सरकारों ने कानून बना के उसको समाप्त कर। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि पहले उनको गांव सरकार की पूरी व्यवस्था अधिकार उनको दिला के और उनको पूर्ण स्वराज का अधिकार दिला के हम उनको दिलवाएं, ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि गांव देवता हैं, एक सदियों से हर गांव में गांव देवता का मान्यता है, जिसको कि पूरे गांव वाले उनको मान्यता देते हैं, सम्मान करते हैं और कोई भी शुभ काम करते हैं तो गांव देवता के पास जाकर करते हैं। लेकिन इधर ये वोट बैंक की राजनीति में गांव देवताओं के महत्व को ख़त्म कर दिया। हम गांव देवताओं को पुनर्जागृत करेंगे और जागृत करेंगे, गांव में एकता पैदा करके करेंगे और एकता पैदा करके गांव सरकार चलाएंगे। गांव सरकार चला के स्वर्ग बनाएंगे और स्वर्ग बना के जब गांव स्वर्ग होंगे तो हमारा भारत देश भी सर्वश्रेष्ठ देश होगा। ये उद्देश्य है। कितने जिलों में अभियान चलाने जा रही है? अभी नैतिक पार्टी ये जो वैसे तो नैतिक पार्टी ने हर जिले में जगह जगह अभियान चलाया, लेकिन इस बार हमारा ये कहना है कि जो मोदी जी ने गांव सरकार का गांव पंचायत का व्यवस्था या गांव के बारे में जो मॉडल दिया है, एक मोदी जी का भी मॉडल चल रहा है, आदर्श गांव जो गोद लिए गांव है सांसदों ने, सांसद आदर्श गांव योजना। तो मेरा कहना है कि ये गांव जो आप मोदी जी का मॉडल है बिल्कुल एक फेल मॉडल है। इसीलिए हम लोग जितने सांसद के उत्तर प्रदेश में सांसदों द्वारा जो गांव आदर्श लिए गए हैं उनको हम वहाँ जाएंगे। जैसे कि मोदी जी के गांव जाएंगे, उन्होंने गोद लिया है, राजनाथ सिंह जी के गांव जाएंगे जो गोद लिया है, स्मृति ईरानी जी के गांव जाएंगे जो गोद लिया है उन्होंने, ये हेमा मालिनी गांव गोद लिया है। इस तरह जो प्रमुख लोग हैं उनके गांव में जाएंगे, उनको बताएंगे, पूछेंगे जनता के सामने
कि जो आदर्श गांव की योजना इन्होंने चलाई है, पिछले 10 सालों से चल रहा है, क्या उसमें 29 विभाग जो आप दिए, उन 29 विभाग में एक भी विभाग में काम हुआ है? अगर हुआ है तो आप बताइए। एक तरह से जो मोदी जी का गांव मॉडल है, एक तरह से गांव की वो हत्या कर रहे हैं, गांव की हत्या हो रही है। गांव की हत्या का मतलब समझ लीजिए, जो गांव का स्वरूप ही मिट रहा है, गांव की हत्या हो रही है, गांव को लूटा जा रहा है, ये हम बताएंगे। और ये कार्यक्रम हम 27 जनवरी से शुरू करेंगे और जयापुर बनारस में मोदी जी गाँव है, वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। इस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज मंच में कौन कौन पद से लोग जुड़े हैं? हाँ, आज दो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, श्री JP द्विवेदी हैं, भदोही के हैं, और दूसरे ये ग्राम पंचायतों के जो आंदोलन है उसमें बहुत काम किए हैं, उसी के लिए इनको ये महत्व दिया गया है। और दूसरे हमारे इंद्रभूषण पांडे हैं, इंद्रभूषण पांडे जी, ये NTPC के बहुत बड़े पद, उच्चस्थ पद पर रह चुके हैं, और ये UP इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके भी मेंबर हैं। तो इनको बनाया गया है सामाजिक सेवा एवं सामाजिक एकता का प्रकोष्ठ का इनको पदाधिकारी बनाया गया, ताकि नैतिक पार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है सेवा, सेवा से शक्ति, शक्ति से सुधार, ताकि ये खाली राजनीति नहीं बल्कि हम लोग सेवा और एकता भी का काम भी करें। तो समाज की सेवा भी होगी और समाज में जो एकता में विखंडन हो गया हर जातियों में, धर्मों में, उस एकता को भी हम स्थापित करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपना पूरा परिचय दे दूं। मैं राजेश मिश्रा राजन, लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति में था। कई दशकों तक मैंने यहाँ पे एक लंबे समय तक लखनऊ में रहा हूँ। मेरा छात्र जीवन भी यहीं बीता है और 95 तक छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय रहा हूँ। उसके बाद मैं बाकी समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। इस बार मैंने लखनऊ में संसदीय चुनाव को लेकर के मैं सक्रिय हूँ और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं कार्य कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर मेरी पहचान है और कांग्रेस से ही मैं अपना आवेदन कर रहा हूँ। हमारे सभी साथी और सभी लोग इसको बड़ी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से लोकसभा का कोई गंभीर चुनाव नहीं हुआ है और विपक्ष को वॉकओवर मिलता रहा है। 15-20 दिन की तैयारी में लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे और ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रॉपर विकल्प नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हमारे सभी जो साथी हैं सब लोग मिल कर के एक गंभीर प्रयास करेंगे और लखनऊ से जो एक लंबे समय से एक सत्ता स्थापित है जिससे लोग पूरी तरह से ऊब चुके हैं। तमाम तरह की संवैधानिक चुनौतियां सबके सामने हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से निपटा जाएगा और लखनऊ से संसदीय क्षेत्र से यहाँ का नेतृत्व करने का मौका यहाँ की हमको जनता देगी और यहाँ का सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।